उदयपुर वाटी पटवारी मंडल की ओर से कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव पर दबाव बनाकर कार्रवाई करने व उनकी हटाने की मांग को लेकर दिए जा रहे पटवार मंडल की ओर से ज्ञापन के विरोध में आज झुंझुनू जिले के संपूर्ण उपखंड क्षेत्र पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उदयपुर वाटी कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव पर अनावश्यक भ्रामक तथ्यों के आधार पर पटवारी मंडल द्वारा की जा रही हटाने की मांग के विरोध में जिले के संपूर्ण उपखंड अधिकारियों को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव की जुबानी। इनमें पहले इनका एक अध्यक्ष थे भागीरथ काकिल जी। भागीरथ जी को श्रीमान उपखंड अधिकारी जी के आदेश पर मैं गया था। सिंगनौर में एक अवैध बोरिंग हो रही थी, डाकजोन है, तो उस अवैध बोरिंग को रुकवाने के लिए मैं गया था। रात का टाइम था, तो भागीरथ जी ना तो हेडक्वार्टर पे थे और उनको बुलाया गया तो वो मौके पे बहुत देर करके करीब 1.5 घंटे में पहुंचे। भागीरथ जी घुमाते रहे। ढाणी मजाऊ का खसरा नंबर 1 था, उसमें उनको फिक्स था कि ये यहाँ पे पहुंचना है, फिर वो घुमाते रहे। अब वो बाद में हम बेसिकली उनको बोरिंग मशीन भगवानी थी, तो मौके पे पहुंचे तो बोरिंग मशीन भग गई थी। फिर मौके पे उन्होंने एक स्थानीय जनप्रतिनिधि को बुला लिया और उसके साथ 3-4 गाड़ियों में और भी थे लोग थे उनके साथ। थोड़ी कासुनी सी हुई, बदतमीजी सी हुई। उसके बाद भागीरथ काकिल जी की रिपोर्ट मैंने की तो एसडीएम साहब ने उनको एपीओ कर दिया। एपीओ करके और उनकी 17 सीसी की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि पटवारियों ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, मेरे पे दबाव बनाया कि ऐसे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 2 दिन तक उन्होंने पेन डाउन रखा। फिर उसके बाद में भाई कार्रवाई तो करनी है, ऐसे अधिकारी कोई भी नहीं वर्क कर पाएगा। आगे भी कोई भी अधिकारी आएगा तो उसे काम तो करना ही है। तो उसके बाद इसके बाद हुआ क्या कि जब मेरे को चार्ज मिला 21 मई को, उसके बाद 1 तारीख को एसडीएम साहब ने 2 फाइलें मेरे को रिटर्न की। एसडीएम साहब ने रिटर्न इसलिए की क्योंकि पुराने वाले तहसीलदार के 10 दिन बाद भी साइन हो गए। वही फाइलें हमारे बाबू हैं एक शीशराम बड़सरा जी, उन्होंने डिस्पैच करते रहे वो, और ना तो मेरे को इन्फॉर्मेशन थी। और जब वो एसडीएम साहब के सामने गई तो उन्होंने देखे मेरे साइन नहीं है, तो उन्होंने रिटर्न की और सत्यापन के लिए मेरे को वापस भिजवाई। जब मैंने देखा मेरे साइन नहीं है तो मैंने नोटिस जारी किए शीशराम बड़सरा जी को और अपने नायब साहब को कि मेरे साइन के बिना आपने ये डिस्पैच कैसे किया। और वो फाइलें मेजर फाइलें थी, 6 फाइलें ऐसे मेरे सामने आई। और 6 फाइलों में के अलावा भी और हो सकती हैं, पता नहीं है। इस संदर्भ में फिर एक्शन लिया गया। मैंने एसडीएम साहब से जब बात की तो एसडीएम साहब ने कहा कि इनको आप एक्शन लेके, मैंने साहब को बताया कि साहब गुड़ाव गोड़ जी लगा देते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे फाइलों का रिस्क है। डिस्पैच आगे भी गड़बड़ करेंगे तो ऐसे दिक्कत करेंगे तो सब पता नहीं है कि अपने कौन सी फाइलें कहाँ जा रही हैं, कहाँ आउट हो रही हैं। तब एसडीएम साहब ने ठीक है, तो गुड़ाव गोड़ जी मैं इनको लगाया गया, वहाँ से अनिल जी को यहाँ पे लगाया गया। ऐसे ही सोनाराम जी ऑफिस कानूनगो जी हैं हमारे। कलेक्टर साहब के रेवेन्यू ऑफिसर्स की मीटिंग थी, उसमें मेरे से पूछा कि 5 पटवारियों की रिपोर्ट पेंडिंग है। मुझसे पूछा गया कितने हैं आपके पेंडिंग जो चल रही हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है। मैंने बोला सर शून्य है। तो उन्होंने कहा कि शून्य तो नहीं है, 5 पेंडिंग है। आपको तो ये नहीं पता कि शून्य है बोल रहे हो आप, 5 पेंडिंग है। और सर हमारे ऑफिस कानूनगो जी ने हमें यही बताया। मैंने उनको तो नहीं बोला क्योंकि एक कर्मचारी अपना है, उसको थोड़ा, मैंने इनको आके बोला कि ऑफिस कानूनगो जी को कि आपने मेरे को बताया नहीं 5 पेंडिंग है। तो इनको खुद को ही ये घुमाते रहे चीज़ों को। फिर मैंने एसडीएम साहब को बताया कि सर अपने को वहाँ डांट लगती है, वहाँ पे कलेक्टर साहब पूछते हैं, यहाँ ऑफिस कानूनगो जी रिपोर्ट सही नहीं कर रहे। तब एसडीएम साहब ने कहा कि इसको आप अपने अनुसार एक ऑफिस कानूनगो को अपने अनुसार लगा लो, कोई जो ढंग का वर्कर हो, जो अच्छा वर्कर हो। ऐसे तो अपना ऑफिस का काम चलेगा ही नहीं। तब इनको इनकी जगह रिकमेंड किया गया दूसरे ऑफिस कानूनगो जी के लिए। उसको इन्होंने मीडिया में हाईलाइट कर दिया कि ट्रांसफर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पटवारियों के कर दिए, बाबुओं के कर दिए, जो कि बिल्कुल ही निरर्थक है, बिल्कुल ही गलत है।
क्योंकि ट्रांसफर नहीं, बेसिकली आप एक तो गड़बड़ कर रहे हो हर चीज में, रिकॉर्ड्स में गड़बड़ कर रहे हो, और फिर आप पे कार्रवाई नहीं करने का भी आप दबाव बना रहे हो, झूठे आप ज्ञापन दिलवा रहे हो। मैं कहता हूँ एक भी चीज की जांच करवा लीजिए, कोई किसी में भी अगर ये खुद जाते होंगे सारे तथ्य ये गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट ज्ञापन दिया 10 तारीख को, उसमें किसी रघुनाथपुरा की बोरिंग का इन्होंने जिक्र किया है। पहली बात, उस दिन मैं सुबह सुबह जा रहा था, मेरे पास शिकायत आई, तो मैं झुंझुनू जा रहा था, वंदना खोरवाल जी एडीआई जी हैं, उनके साथ मीटिंग थी मेरी। तो मैंने इनको कहा, पटवारी जी को फ़ोन किया कि मैं मौके पे खड़ा हूँ, मैंने इसको रुकवा दिया, मशीन अभी लगी है, मैंने इसको कह दिया कि निकल जाए यहाँ से, इनको पाबंद कर दिया, आप मौके पे आके फर्द बनाओ और सुनिश्चित करो कि मशीन निकल गई यहाँ से। और मैं झुंझुनू जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं सकता, मैं लेट हो जाऊंगा, उनको रोक में डीआईजी साहब की मीटिंग है, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो वो बोले ठीक है सर, यही बात हुई थी मेरी, सब कुछ है मेरे पास। उसकी बाद में मेरी पटवारी से जब उसने ज्ञापन में गलत जब छापा ये चीज़, जब मेरी बात हुई, उसका भी मैंने काउंटर किया जब कि आपने यार गलत कैसे छपवा दिया, कि अधिकारी तो गए नहीं, ऐसे आप सब रोंग तथ्य कैसे दे रहे हो उसमें। ज्ञापन आपको जो करना है ओपनली करो, आपको करना है तो कलेक्टर सामने आप भी पेश हो जाओ, कलेक्टर साहब के सामने मैं भी पेश हो जाता हूँ। उस दिन के सारे तथ्य आप गलत छपवा रहे हो ज्ञापन में, और फिर पूरे जिले में करवा रहे हो। पटवारी जी कह रहे मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं, सब मैंने तो किसी को बताया नहीं। तो उसका मेरे पास सबूत भी है मेरे पास उस चीज़ का, कि पटवारी डिनाई कर रहा है, संघ वाले छाप रहे हैं। तो या तो संघ वाले जानबूझ के प्रेशर डाल रहे हैं। और एक इसमें बीच में एक और चीज़ आई है कि खेतड़ी से विधायक हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो लेटर लिखते हैं कलेक्टर साहब को कि उदयपुर वाटी का चार्ज श्री जयसिंह मीणा जी को देना चाहिए। क्योंकि ना तो उनका हल्का पड़ता है, ना तो ये उनका एरिया है डॉक्टर साहब का, जहाँ तक मेरे को नॉलेज, क्योंकि अपने को अपने एरिया की नॉलेज होती है। खेतड़ी का उदयपुर वाटी अलग तहसील है, खेतड़ी अलग तहसील है। उसके बाद जयसिंह मीणा जी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है कि जो भी करना है, क्योंकि वो पटवारी से बने हुए हैं बेसिकली, मैं डायरेक्ट आरटीएस हूँ। तो जयसिंह मीणा जी पटवारी से बने हुए हैं, तो पटवारी को ऑर्गेनाइज करना, ये करना, ये झूठी शिकायतें करना, ये ज्ञापन दिलवाना झूठा, ये बेसिकली मेरे को हटाने के लिए, और इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई इसका वर्चस्व नहीं है, सिर्फ हटाने के लिए। तो और जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ लगातार। जनता के काम पटवारी नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको कहता हूँ भाई, सुनिश्चित करवाता हूँ उनसे, अगले दिन मैं पूछता हूँ हुआ नहीं हुआ। तो उन सबको तो ये है, ये दर्द है मेन, तो कि भाई काम करना पड़ रहा है उनको, अधिकारी पूछ सकता है कि आपने किया नहीं किया, डर है मेन, इस चीज़ का डर है कि कल को पूछेंगे साहब ने कि आपको ये मैंने मार किया था, ये किया नहीं किया आपने। तो जनता खुश है, पटवारी नाराज है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि पटवारी नाराज कब होगा, जब उसको काम करना पड़ रहा है। पहले इन्होंने काम किया नहीं, अब काम करना पड़ रहा है। और जो ये बना रहे हैं कहानियां, ये इसलिए मेरे को हटाने के लिए।